नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 7 विचरण का प्रश्न संग्रह 7.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.3। ये है प्रश्न संग्रह 7.3। उसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिलोम विचरण के हैं। मतलब यहाँ पे हमको ढूंढना है कि ये कथन प्रतिलोम विचरण का है या नहीं है। तो प्रतिलोम विचरण के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। अगर कोई भी पहली चीज अगर घटती है तो दूसरी चीज बढ़ने लगेगी। अगर इस तरीके का प्रश्न दिया गया है तो प्रतिलोम विचरण में रहता है। पहले में क्या दिया गया, मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय, इसमें प्रतिलोम विचरण है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर देखो कोई भी एक काम है तो यहाँ पे मजदूर की संख्या दिया गया है और समय दी गई है, इस तरीके से दिया गया। तो आप यहाँ पे देखो कि मजदूर की संख्या अगर बढ़ेगी तो इसी काम को करने के लिए समय कम लगेगा, या तो मजदूर की संख्या अगर कम हो जाएगी तब यही काम को करने के लिए ज्यादा समय लगेगा। मतलब ये प्रतिलोम विचरण है। इसके उत्तर में लिखोगे, यह कथन प्रतिलोम विचरण का है। इस तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने में लगने वाला समय। तो यहाँ पे देखो, एक सपोज कर लो ये टाकी है, यहाँ पे अगर एक नल से पानी भरते हैं 2 घंटे लगते हैं। अगर यहाँ पे 2 नल से पानी भरोगे तो यहाँ पे कितना घंटा लगेगा, 1 ही घंटा लगेगा। देखो 2 नल से एक साथ में पानी भरा जा रहा है, यहाँ पे समय कम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे नल बढ़ रही है तो समय कम होते जा रहा है। तो इसके भी उत्तर में आएगा, यह कथन प्रतिलोम विचरण का है, विचरण का है। देखो यहाँ पे नल की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे समय कम होते जा रहा है, और नल की संख्या कम होती जाएगी तो समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, वाहन में भरे हुए पेट्रोल और उसका मूल्य। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम वाहन में किसी गाड़ी में जब पेट्रोल भरते हैं तो उसका मूल्य बढ़ते जाता है। अगर पेट्रोल की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे उसका मूल्य भी बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसके उत्तर में लिखोगे, यह कथन प्रतिलोम विचरण का नहीं है, विचरण का नहीं है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, वृत्त के क्षेत्रफल तथा उसके वृत्त की त्रिज्या। देखो यहाँ पे ये अगर वृत्त है और ये उसकी त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल जितना रहेगा, अगर हम इसकी यहाँ से वृत्त की त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। मतलब एक बढ़ाने पे दूसरा भी बढ़ता है, तब ये प्रतिलोम विचरण नहीं है। तो ये भी इसके भी उत्तर में आएगा, यह कथन प्रतिलोम विचरण का नहीं है। ये कौन सा है, ये प्रत्यक्ष विचरण है, इसलिए ये प्रतिलोम विचरण का नहीं होगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि 15 मजदूरों द्वारा एक दीवार बनाने के लिए 48 घंटे लगते हैं तो 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, देखो 15 मजदूर है तो 48 घंटा लग रहा है। अगर यहाँ पे 30 मजदूर कर देते हैं तो ये कितना आएगा, इसको इस तरीके से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखो 15 मजदूर दिया गया है, 48 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे जब मजदूर की संख्या अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय तो कम हो जाएगा। जब यहाँ पे समय कम हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, प्रतिलोम विचरण लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे, माना मजदूर की संख्या बराबर n और लगने वाला समय भी दिया गया है, लगने वाला
समय, समय दिया गया ना तो इसको हम लोग टी मान लेते हैं। टी मतलब टाइम, एन मतलब नंबर, संख्या। अब इसको करते हैं, देखो अभी हमने बताया कि प्रतिलोम विचरण है, तो प्रतिलोम विचरण का हम लोग कैसे करते थे, एन प्रतिलोम विचरण है, टी का 1/, हो जाता था यहाँ पे। तो इसको सॉल्व कर लो, जैसे अभी हम लोगों ने 7.1 7.2 में किया, तो ये हो जाएगा बराबर के गुणे 1/टी। अब ये टी से भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बराबर के गुणे 1, तो ये हो जाएगा एन टी बराबर के। ये तो हमारा समीकरण बन गया। अब क्या बोला गया, देखो यहाँ पे 15 मजदूर है और यहाँ पे 48 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे जब n बराबर 15 तब t बराबर कितना दिया गया, 48 दिया गया। अब इसको कर लो, इसमें ही रखेंगे ना, एन टी बराबर के में, हो जाएगा एन टी बराबर के, एन का मान 15 गुणे 48 बराबर के, हो जाएगा 15 में 48 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करो, 48 गुणे 15, 5 अठे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अठे 8, 1 चौक 4, ये हो जाएगा 0, 8 4 12 हासिल 1, 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 720। यहाँ पे क्या आया, 720 बराबर के। तो यहाँ पे लिखोगे के बराबर 720। ये क्या है, ये है विचरण का अचरांक, विचरण का अचरांक, ये विचरण का अचरांक आ गया। के बराबर 720 फिर से इसमें रखना है, यहाँ पे लिखोगे एन टी बराबर के, इसलिए एन टी बराबर ये हो जाएगा 720। ये क्या बनेगा, ये बनेगा विचरण का समीकरण, तो यहाँ पे लिख लो विचरण का, ये बन गया समीकरण। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 30 घंटे में वही कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगे, मतलब मजदूर नहीं दिया गया है, समय दिया गया है, मतलब टी दिया गया है। यहाँ पे लिखोगे जब टी बराबर 30, तो यहाँ पे इसमें रख दो एन टी बराबर 720, इसलिए एन गुणे टी का मान 30 बराबर 720, इसलिए एन बराबर 720/30, इसलिए एन बराबर, देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 3 के पहाड़े से 72 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 72, यहाँ पे 72 में 3 से भाग देने पे 24 आता है, तो एन बराबर कितना आ गया, 24। ये एन क्या आया है, एन मजदूर है, ये हो जाएगा 24 मजदूर। तो इसके उत्तर में लिखोगे कार्य पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, 24 मजदूर लगेंगे। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, थैली में दूध भरने वाले यंत्र से यदि 3 मिनट में आधे लीटर की 120 थैलियां भरी जाती हो तो 1800 थैलियां भरने के लिए कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखो, देखो 3 मिनट में 120 थैली भरी जाती है, तो 1800 थैली भरने के लिए यही तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे 3 मिनट में 120 थैलियां भरी जा रही है, 1800 थैली भरने के लिए यहाँ पे तुम्हारा समय बढ़ेगा कि घटेगा, 3 मिनट से ज्यादा समय लगेगा यहाँ पे। मतलब ये क्या हो गया, जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विचरण लगेगा। तो यहाँ पे लिखोगे माना थैलियों को भरने में लगा समय, समय को हम लोग क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं, और थैलियों की संख्या को, तो यहाँ पे लिखो और थैलियों की संख्या को हम लोग मानते हैं यह। तो यहाँ पे लिखते हैं एन प्रत्यक्ष विचरण करता है टी के, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एन वैसे ही रहेगा, इसके जगह पे आ जाएगा बराबर के, और यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, अब ये गुणा टी हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग टी हो जाएगा बराबर के, इसलिए के बराबर आ जाएगा n/टी। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 3 मिनट में 120 थैलियां, यहाँ पे लिखोगे जब t बराबर 3 तब n बराबर
120। यही वैल्यू को समीकरण में रखना है, तो समीकरण क्या है, k बराबर n बटे t। ये हो जाएगा k बराबर n का मान है 120 बटे t। ये यहां से कट होगा, ये कितना आ गया 40, तो k बराबर कितना आ गया 40। ये क्या है, ये है विचरण का अचरांक, विचरण का अचरांक। अब ये k बराबर 40 जो है ये यहाँ पे समीकरण में रखना है, तो ये हो जाएगा k बराबर n बटे t, इसलिए 40 बराबर n बटे t, इसलिए n बटे t बराबर 40। ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा विचरण का समीकरण, विचरण का समीकरण। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 1800 थैलियां दिया गया, 1800 थैलियां दिया गया। यहाँ पे लिखोगे जब n बराबर 1800। अब यहाँ पे n बराबर 1800 रखना है, समीकरण क्या बनेगा हमारा, n बटे t बराबर 40। इस तरीके का आएगा, n का मान 1800 बटे t बराबर 40। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भाग हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1800 बराबर, अब ये भागे टी हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा गुणा टी हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये गुणा टी हो रहा है तो इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर टी। इस तरीके का आएगा। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, बचा क्या हमारे पास, देखो 4 और 180। यहाँ पे 180 में 4 से भाग दे दो, 4 चौक 16, यहाँ पे कटा 2 और ये 0, 4 पंचे 20, मतलब कितना हो गया 45। ये जाएगा 45, इसको इससे कट किया तो कितना आता है 45। 45 बराबर टी आया, मतलब टी का मतलब क्या हो गया, हमारे पास समय आया 45, तो इसके उत्तर में आएगा 45 मिनट लगेगा। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया है, किसी कार की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे कुछ दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। यदि वही दूरी 7.5 घंटे में तय करना हो तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्पीड दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को 8 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे 7.5 घंटे में 7.5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे ये किलोमीटर में है, यहाँ पे इतना घंटा लग रहा है, तो 7.5 घंटे में जाएगा तो ये किलोमीटर बढ़ जाएगा, मतलब ये प्रतिलोम विचरण होगा। यहाँ पे लिखोगे माना कार की चाल बराबर यश तथा लगने वाला समय, लगने वाले समय के लिए हम लोग क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। आप लोग यहाँ पे कुछ भी मान सकते। तो यश जो है प्रतिलोम विचरण करता है टी के, तो ये ऐसे बनेगा, इसलिए यश बराबर के गुणे 1/t हो जाएगा। अब ये जो टी है हो रहा है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यश गुणे टी बराबर के गुणे 1, तो हो जाएगा एस टी बराबर के। यहाँ पे एक समीकरण क्या बना, के बराबर एस टी। अब क्या दिया गया है, जब ये 60 रहेगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे जब यस बराबर 60 तब टी बराबर 8। यहाँ पे रखो इसको, के बराबर एस टी, इसलिए के बराबर यस का मान 60 गुणे टी का मान 8, तो यहाँ पे हो जाएगा के बराबर 60 गुणे 8। तो अभी यहाँ पे गुणा कर दो, ये हो जाएगा, देखो 6 8 48 और एक 0 है, ये क्या बनेगा, विचरण का अचरांक। यहाँ पे लिखो विचरण का अचरांक, ये विचरण का अचरांक बन गया। अब ये विचरण के अचरांक को समीकरण में रखना है, के बराबर एस टी, यहाँ पे हो जाएगा 480 बराबर एस टी, इसलिए एस टी बराबर 480। ये क्या बनेगा, विचरण का समीकरण, ये बनेगा विचरण का समीकरण। अब यहाँ पे देखोगे यस तो नहीं दिया गया है और टी दिया गया है 7.5। यहाँ पे लिखोगे जब टी बराबर 7.5, तो इसमें रख दोगे यस टी बराबर 480,
इसलिए यश गुणे 7.5 बराबर 480। इसलिए यश बराबर 480/7.5। यहाँ पे लिखो यश बराबर 480/7.5। या अगर ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसमें भी और इसमें भी दोनों में 10-10 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4800/75। मतलब यहाँ पे दशमलव हट गया। अब हमको इसको भाग देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले भाग दे देते हैं। 4800 में 75 का भाग दो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 75 का पहाड़ा लिख लोगे। तो 75 छक 450 होता है। यहाँ पे कट हुआ, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 0, ये 0 हो जाएगा। 75 चौक ये हो जाएगा 300। मतलब ये कट करने के बाद में कितना आ जाएगा, 64। यहाँ पे लिख लो, ये कट किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 64। इसलिए यश बराबर यहाँ पे आ जाएगा 64। इसके उत्तर में लिखोगे उस कार की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखकर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।